students, welcome to my YouTube channel. Today we will do question number 7 of exercise 3.3. Question number 7 is given to us. The adjacent figure HOPE is a parallelogram. हमें एक फिगर दिया गया है जिसमें HOPE एक पैरेललोग्राम है. फाइंड द एंगल मेजर X, Y एंड Z. हमें यहाँ X, Y एंड Z की वैल्यू फाइंड करनी है. स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम. और हमें साथ में उस प्रॉपर्टी को भी मेंशन करना है जिसे हमने यूज में लिया है. तो हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन हमें यहाँ पे इस जगह देखते हैं, हम x की, y की, देन z की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किस चीज को, कौन से एंगल को कंफर्टेबल तरीके से निकाल सकते हैं. तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ये x दिया हुआ है, देन यहाँ पे इसके अपोजिट यहाँ पे कोई सा भी एंगल, कोई सा भी वैल्यू नहीं दी गई है. तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, यहाँ पे इसके बाहर जो ये एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है, इसकी वैल्यू 70 डिग्री है. और यहाँ पे इसके पास में ये एक एंगल बन रहा है, तो ये हमारा एक लीनियर पेयर बन रहा है. तो लीनियर पेयर जो होता है वो 180 डिग्री का होता है. तो सबसे पहले हम इसी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि जब इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो हम एक बार इसे एंगल 1 यहाँ पे सपोज इसे हम लेट कर लेते हैं. तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ पे हमारा आएगा एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ पे ये प्लस का है, इक्वल टू के बाद में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, -70 डिग्री. एंगल 1 इक्वल टू यहाँ पे 180 में से 70 लेस करेंगे तो हमारा आएगा 110 डिग्री. यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं बिकॉज द रीजन ऑफ अ लीनियर पेयर. यहाँ पे राइट कर लेते हैं लीनियर पेयर. तो यहाँ पे हमें एंगल 1 की वैल्यू हमें पता चल गई है, यहाँ पे है हमारी 110 डिग्री. तो अब हमें दिखता है यहाँ पे जब हमारा एंगल 110 डिग्री का है तो x की वैल्यू होगी हमारी 110. यहाँ पे हम इसे राइट कर लेते हैं. एंगल x इज इक्वल टू एंगल 1. x इज इक्वल टू एंगल 1 की 110 डिग्री. यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टी राइट कर लेते हैं. अपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है. अब हमें y एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है. अब हम y और z की वैल्यू फाइंड करने से पहले हम देखते हैं सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे देखती हूँ कि यहाँ पे ये हमारा 40 डिग्री का है ना. देन इसके बाद में ये हमारा y है. तो यहाँ पे ये हमारे, जब ये कोई भी इस तरह से पैरेललोग्राम बना होता है, देन एक ट्रांसवर्सल लाइन इसे इस तरह से कट कर रही हो, देन हमारे ये जो एंगल है ये यहाँ पे इस तरह से बने हो, इस तरह से. ये एक एंगल यहाँ पे, देन ये वाला यहाँ पे. तो ये एंगल हमारे अल्टरनेट एंगल्स होते हैं. तो अल्टरनेट एंगल का जो सम होता है, जो उसकी, यहाँ पे मैंने देखा कि ये 40 डिग्री का है एंड ये y का. मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि ये वाला एंगल देन ये वाला एंगल, जब इस तरह से कोई अपोजिट साइड में यहाँ और यहाँ एंगल होते हैं तो ये हमारे होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ये यहाँ पे ये वाला एंगल, देन ये वाला एंगल. अगर इनका मेजरमेंट ये होगा तो इसका मेजरमेंट सेम होगा, ये वाला तो देन ये वाला. तो ये वाले एंगल यहाँ पे इसी तरह से, अगर हमारी इसकी वैल्यू 40 डिग्री है देन y की वैल्यू भी हमारी आएगी 40 डिग्री. तो यहाँ पे हम इसे राइट कर लेते हैं y इज इक्वल टू 40 डिग्री. यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल. अल्टरनेट एंगल आर इक्वल. अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर ली,
y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे पास z की वैल्यू फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं, मतलब आप कोई सा भी तरीका यूज में ले सकते हो। मेरे माइंड में जो आ रहा है अभी इस वक्त वह ये आ रहा है कि या तो हम ये वाला और ये वाला और देन ये वाला, ये हमारा ये सेम एक एंगल बन रहा है, ये बन रहा है, तो ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, जिसे हम 40 एंड 70 को प्लस करके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देन हमारा दूसरा जो मेथड है, हम एक बार हम इस एंगल को ले लेते हैं HOP। देन हमें पता है कि जो इंटीरियर एंगल होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, उसका सम जो होता है वह होता है हमारा 180 डिग्री। तो हम ऐसा करते हैं, इसे हम ले लेते हैं यहाँ पे इन HOP, इन एंगल HOP। इसमें हमारे पास में यहाँ पे x, y एंड z, ये हमारा z x एंड ये वाला एंगल 1 z एंड y। तो यहाँ पे हमारे पास आया है एंगल 1 प्लस z प्लस y की वैल्यू है हमारे पास में, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एंड y इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल 1 हमारे पास में आया था ये वाला एंगल 1 हमारे पास है 110 डिग्री, प्लस z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, प्लस y की वैल्यू हमारे पास में आई है 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद में इस क्वेश्चन को मैं इसे यहाँ इरेज ये करके यहाँ कर लेते हैं हम इसे। देन 110 प्लस 40 हमारे पास में आया 150 डिग्री, 150 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे आएगा z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला है जो ये हमारा इज इक्वल टू के बाद में जाएगा तो हमारा बन जाएगा माइनस का 150 डिग्री। z इज इक्वल टू 180 डिग्री में से 150 डिग्री जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 30 डिग्री, 60, 70, 80 एंड 30 डिग्री। तो हमारे पास में z की वैल्यू भी आ गई है। हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी राइट करना भूल गए थे, मैं यहाँ इसकी प्रॉपर्टी राइट कर लेती हूँ। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे हमारे x की वैल्यू आ गई, मैं एक बार देखती हूँ यहाँ पे x इज इक्वल टू हमारे पास में आया, x की वैल्यू आई हमारे पास में 110 डिग्री एंड y की वैल्यू आ गई हमारे पास 40 डिग्री। देन z की वैल्यू आ गई हमारे पास में 30 डिग्री। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।